Good morning, my dear students. Bacha, as you know, we are doing chapter number 15, Bank Reconciliation Statement. बच्चा हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की थ्योरी पढ़ चुके हैं और बैंक रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट भी पढ़ चुके हैं. बच्चा अगर आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाना नहीं आया देन यू कैन सी फ्रॉम योर बुक एंड सी माय प्रीवियस वीडियोस. ओके, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट दे रखा है बच्चा पेज नंबर 15.6 से. अगर आपको ये फॉर्मेट बनाना आ जाता है देन नथिंग इज difficult for you, just you have to pass down and entries in that format. Okay बच्चा हमने कुछ illustrations भी करी थी पिछले वीडियो में. You can go and check that video also. Now we are going to do illustration number 9. आज हम illustration number 9 करने वाले हैं. Clear बच्चा? Now you also open your book page number 15.14. On 15.14 you are having illustration number 9. Okay bachcha. Now we are doing solution. Format, make the format for bank reconciliation statement. Bank reconciliation statement as on 31st March 2018. Clear bachcha? Now you have to use your pencil for making format. Okay, particular this side. As you know, here debit and credit roll is not there. Plus item you have to write and minus item. Clear bachcha? Particular, plus item and minus item. Okay, now let's check what question is saying. On 31st March 2018, the bank column of the cash book which is prepared by us only of Mr. Dinesh disclose an overdraft balance of 16,600. Okay, before reading other topics, other additional information, you should know overdraft in कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है? माइनस आइटम्स में आएगा या प्लस आइटम में आएगा? अब आपको पता है कैश बुक कहता है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. ठीक है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. ठीक है, अब हमें लिखना है यहां पर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक के अकॉर्डिंग ओवरड्राफ्ट बैलेंस का बताना है. ठीक है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. ओके, अब आपको पता है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. डेबिट मीन्स प्लस, क्रेडिट गोज आउट. ओवरड्राफ्ट बैलेंस माइनस आइटम में आता है 0. सो वी विल राइट हियर 16,600. ये आपको मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी. ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट इज, रीड इट केयरफुली. चेक वर डिपोजिट इनटू बैंक फॉर 32,000. But of these check for 99,200 were collected and credited in April. इसका मतलब है कि हमने 32,000 के चेक डिपॉजिट करवा लिए, तो इस बात को हमने खत्म कर दिया. बट इसमें प्रॉब्लम कौन से चेक की आई उसको देखते हैं. बट ऑफ दीज चेक फॉर 9,200 वर कलेक्टेड हुए बट क्रेडिट हुए अप्रैल में, और हमने ये बनाई है 31st मार्च 2018 में. मतलब और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में हुए, अगले महीने में ये कलेक्ट हुए. ठीक है, मार्च तक इसकी कोई भी एंट्री नहीं हुई. ठीक है, बट हमने डिपॉजिट करवा दिए थे. हमने क्या करवा दिए थे बच्चा? डिपॉजिट करवा दिए थे. मतलब हमने ये चेक ऐड कर लिया था अपनी एंट्री में, बट ये कलेक्टेड ही नहीं हुआ. वह कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड कलेक्ट हो गया, बट क्रेडिट कौन से महीने में हुआ? अप्रैल के महीने में. मार्च तक तो हमें उसका कुछ पता ही नहीं था. तो क्या हमने इसको क्या कर रखा था? प्लस आइटम में डाल रखा था. अब हम इसको क्या कर देंगे बच्चा? माइनस आइटम में डालेंगे. यहां लिखो चेक
डिपोजिटेड, यहां लिखिए चेक डिपोजिटेड, यहां फर्स्ट लिख दीजिए क्योंकि फर्स्ट है ना, चेक डिपोजिटेड बट क्रेडिटेड इन अप्रैल, यहां आएगा 9,200 क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाइए। बस आपको ये क्लियर होना चाहिए हमने ये प्लस आइटम में डालना है या माइनस आइटम में डालना है। अब देखिए, अब हमने प्लस डिपॉजिट करवा दिया था, मतलब हमने अपनी तरफ से प्लस कर दिया था, बट अब मार्च तक में क्रेडिट ही नहीं हुआ, ये हुआ ही अप्रैल में क्रेडिट है। ठीक है, अगर अप्रैल में क्रेडिट हुआ है तो मार्च तक की तो एंट्री में आना ही नहीं चाहिए था ना, तो मार्च के अंत तक की एंट्री में हमने हटा दिया, मतलब हमने जो प्लस कर रखा था मैंने इस अमाउंट को माइनस कर दिया, तो दोनों इक्वल हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे अपनी बुक से पढ़ते जाइए, अगले में दे रखा है चेक वर इशूड फॉर 15,000 आउट ऑफ विच check for 12,000 has been presented for the payment in March. Clear? $15,000 के चेक की बात हो रही है बच्चा। 15,000 का चेक इशूड करा था, मतलब हमने 15,000 अपने में से माइनस करे थे। ठीक है, चेक वर इशूड फॉर 15,000 के चेक को हमने इश्यू करा था, जिसमें से 12,000 हैज बीन प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट इन मार्च। 12,000 जो है प्रेजेंट हुआ था पेमेंट इन मार्च, मतलब मार्च की हमने एंट्री करनी है तो मार्च तक 12,000 की पेमेंट ही हुई। ठीक है, क्लियर। हमने देखो माइनस कर रखा था, इशूड का मतलब हमने माइनस कर रखा था 15,000 का, बट 12,000 की ही एंट्री हुई है, मतलब 3,000 हमने ज्यादा माइनस कर रखी है, 3,000 हमने ज्यादा माइनस कर रखे हैं। तो अब माइनस ज्यादा करके तो हम इसको प्लस आइटम में ले आएंगे। ये देखो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन मार्च। मार्च में प्रेजेंट कितने हुए? 15,000 में से 15,000 में 12,000 प्रेजेंट हुए, कितने प्रेजेंट नहीं हुए? 3,000 प्रेजेंट नहीं हुए, उसको प्लस आइटम में डाल देंगे। अगर आपको माइनस प्लस याद नहीं आ रहा तो ये वाली आप एंट्रीज देखो बच्चा, आपकी बुक में दे रखी है, देखो ये फॉर्मेट में दे रखी है। चेक इशूड किस वाली आइटम में आता है? प्लस आइटम में आता है। ठीक है, आप याद कर लो सीधा, चेक इशूड प्लस आइटम में आता है। अगर आपको संबंध नहीं आ रहा तो चेक इशूड प्लस आइटम है तो सीधा आप उठा के प्लस आइटम में डाल दोगे। ठीक है, ये कर सकते हो ना बच्चा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब थर्ड पॉइंट अगला रखा है, इन मार्च मिस्टर दिनेश हैज डिस्काउंटेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 20,000 एट डिस्काउंट ऑफ 800, बट 20,000 वर एंटर्ड इन कैश बुक। 20,000 एंटर हो गए थे, बट कितने एंटर नहीं हुए थे? 800 रुपीज एंटर नहीं हुए थे। ये क्या है? डिस्काउंट है। ठीक है, तो डिस्काउंट ऑन द बिल इज नॉट रिकॉर्डेड। अब आपको अगर पता नहीं चल रहा तो आप अपनी बुक के पीछे वाले फॉर्मेट में देखेंगे कि डिस्काउंट कौन सी साइड पे आता है, तो यू शुड नो। देखिए यहां तो बेचा प्लस आइटम आ रही है और डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट ऑन बिल नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। डिस्काउंट मिल रहा है हमें तो 800 रुपीज लेस होते हैं। अगर आप कोई भी चीज करते हैं, लेते हैं और डिस्काउंट मिलता है तो डिडक्ट कर देते हैं ना, तो हम अपनी बुक से भी अब डिडक्ट कर रहे हैं। नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, सीबी कैश बुक। फोर्थ पॉइंट देखिए, नो एंट्रीज मेड इन कैश बुक, नो एंट्रीज मेड इन कैश बुक फॉर द अमाउंट 12,200 डायरेक्टली डिपोजिट बाय द कस्टमर इन बैंक। बैंक में डिपोजिट हो गए, मतलब बैंक में प्लस आइटम में एड ऑन हो गए, बट हमारी में एड ऑन नहीं हुए, तो हम अब एड ऑन कर लेंगे। क्लियर। ठीक है, डायरेक्टली डिपोजिटेड, डायरेक्टली डिपोजिट बाय कस्टमर इन बैंक, बट हमारे में एंट्री नहीं हुई, तो अब हम 12,200 की एंट्री कर लेंगे। क्लियर बच्चा। फिफ्थ पॉइंट देखिए, फिफ्थ पॉइंट से इज दैट पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 4,000 एंड रिसिप्ट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम 16,000।
अपीयर्स इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। दो एंट्री दी है इंश्योरेंस क्लेम की और इंश्योरेंस प्रीमियम की, ये दोनों एंट्री हुई नहीं है। अब देखो इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट करनी है, अगर हम किसी भी चीज की पेमेंट कर रहे हैं तो हम डिडक्ट कर देंगे। अब रिसिप्ट मतलब, रिसिप्ट का मतलब आपको पता होगा पेमेंट आती है, ठीक है, रिसीव कर रहे हैं इनकम, तो इनकम रिसीव करेंगे तो हमारी एडिशन में आ जाएगी 16,000 की अमाउंट। देखो पेमेंट करनी है, पेमेंट माइनस आइटम से होगी, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितने की है, 4,000 की। इसी में है एंड रिसिप्ट, रिसिप्ट में रिसीव्ड लगा लीजिए, रिसिप्ट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस क्लेम है बच्चा, इंश्योरेंस प्रीमियम की एंट्री हमने पहले कर ली। रिसिप्ट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम रिसीव करा है तो प्लस आइटम में आएगा 16,000। नाउ 6th point, let us see 6th point. A check of 7,000 issued to Mr. Naresh were omitted to be recorded in cash book. हमने किसी को चेक इशू करा बट हमने एंट्री नहीं करी। इशूड करा मतलब अपनी तरफ से दे दिया। अगर आप अपनी तरफ से कोई चीज दे रहे हैं, इशू कर रहे हैं, तो अपनी तरफ से तो आपको डिडक्ट कर देना चाहिए था, बट आपने डिडक्ट नहीं करा, तो अब हम कर लेंगे। क्या करने वाले हैं, चेक इशूड, चेक इशूड कर दिया बट omitted to be recorded in, omitted to be recorded in कैश बुक। अब भूल गए रिकॉर्ड करना, तो अब इशूड मतलब अगर आप किसी चीज को इशू कर रहे हो मतलब डिडक्ट कर रहे हो, तो यहां से भी इस तरफ से भी डिडक्ट कर देंगे। 7 पॉइंट, अब आप सोच रहे होगे कि मैम आपने इशू इस तरफ तो इशू माइनस में लिखा है, इस तरफ आपने प्लस में लिखा है। इसका रीजन मैं आपको पहले समझा चुकी हूं। अगर हम कोई चीज इशू करते हैं तो हम माइनस से कर देते हैं, एज यू नो, बट इस वाले केस में कंडीशन में क्या था, देखो इस वाली कंडीशन में क्या था, हमने इशू करे होंगे 15,000 की अमाउंट, 15,000 अपने अपने अकाउंट से माइनस कर दिए होंगे, बट 12,000 ही प्रेजेंट हुए, मतलब 12,000 ही डिडक्ट हुए, तो 3,000 रुपीज हमने ज्यादा डिडक्ट कर रखे थे अपने अकाउंट से। इससे पता चला 3,000 हमने अपने अकाउंट से ज्यादा डिडक्ट कर रखे थे, है ना। तो उसको मतलब उस एंट्री को, दोनों एंट्रीज को सही करने के लिए हमने अब माइनस कर रखे थे, तो इस तरफ हमने प्लस कर दिए। ठीक है बच्चे, समझ आया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, देखिए नेक्स्ट दे रखा है, बैंक कॉलम ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वर अंडरकास्ट बाय 2,000। बैंक कॉलम जो पेमेंट साइड का था ऑफ कैश बुक वर अंडरकास्ट बाय 2,000, अंडरकास्ट था बाय 2,000। तो यहां लिखेंगे बैंक कॉलम ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट बाय 2,000, तो यहां माइनस आइटम में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, 8th point. 8th point says that a check of 5,600 issued to Rajesh were entered in cash column of cash book. Okay, check issued to Rajesh entered in cash column of cash book. इसमें देखा चेक इशूड, to Rajesh entered in cash column of cash book. चेक इशूड किया मतलब हमने
दिया चेक, किसी को अगर हम दे रहे हैं तो मतलब पेमेंट दे रहे हैं लगा लीजिए, तो कहाँ आएगा 5600। ओके, क्लियर? ओके, अब हमें क्या करना है, इन दोनों साइड की टोटलिंग करनी है। क्लियर बच्चा? इस साइड पे अमाउंट आ रही है 45,200, ठीक है। इस साइड पे भी 45,200 अमाउंट आ रही चाहिए। बट यहां पर 14,000 की कमी दिखा रहा है, मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ रहा है। यहां ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट करें तो ओवरड्राफ्ट पे आए एज पर कैश बुक, यहां पर एज पर पासबुक आएगा। कैश बुक से हम कहां पहुंच जाते हैं, पासबुक पर पहुंच जाते हैं। ये हमारी क्या है, बैलेंसिंग फिगर। क्लियर बच्चा? ओके, हमने ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक पढ़ लिया, ओवरड्राफ्ट बैलेंस पासबुक आ गया। हमने इससे पहले डेबिट बैलेंस पढ़ा था। ओवरड्राफ्ट बैलेंस कौन सा होता है बच्चा, क्रेडिट बैलेंस होता है, और ओवरड्राफ्ट बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है एज पर पासबुक, ठीक है। इससे पहले हमने डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक पढ़ा था, मतलब फेवरेबल बैलेंस पढ़ा था, और यहां पर भी फेवरेबल बैलेंस ही आता था एज पर पासबुक। ये हमने कर लिया, दोनों पॉइंट हमने पढ़ लिए, फेवरेबल भी कर लिया और इसमें अनफेवरेबल भी कर लिया। अब कैश बुक के अकॉर्डिंग पासबुक पे पहुंच गए। अब हमें क्या करना है, लेट्स सी। अब हमें प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बाय डेबिट बैलेंस मीन्स ओवरड्राफ्ट ऑफ पासबुक से स्टार्ट करना है। पासबुक के दो साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट। क्रेडिट मतलब प्लस होता है, डेबिट माइनस माइनस होता है। माइनस मीन्स ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट मतलब अनफेवरेबल, यहां होता है फेवरेबल बैलेंस, ठीक है। अब देखो, अब हमें इस पे करना क्या है, अगर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अगर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो स्टार्ट हो रही है डेबिट से, मतलब अनफेवरेबल बैलेंस से, या ओवरड्राफ्ट बैलेंस से, बैलेंस से ऑफ पासबुक, स्टेटिंग द स्टार्टिंग बैलेंस। ये क्या होता है, स्टार्टिंग बैलेंस होता है विल बी रिटर्न इन माइनस आइटम, ये आपको पता है। एंड माइनस आइटम में लिखा जाता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ये बात आपको पता है। देखो अभी भी हमने कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस माइनस आइटम में लिखा था। ओवरड्राफ्ट बैलेंस कहां लिखा जाता है, माइनस आइटम में, ठीक है। एंड ऑल आइटम्स आर विल बी रिवर्स्ड। अब बच्चा, इससे ये पता चला हमें कि ये जो हम एंट्रीज कर रहे थे, जैसे इशूड की एंट्री हमने माइनस में करते थे, अब इस साइड में इशूड की एंट्री प्लस में करेंगे। मतलब हम कहने का मतलब सारी आइटम्स जो है बच्चा रिवर्स हो जाएंगी। इसमें सारी आइटम क्या होंगी, आइटम विल बी रिवर्स। जो हमने कैश बुक में पढ़ा था सारा कॉलम, वो अब पासबुक में सारा उल्टा होएगा, आइटम विल बी रिवर्स्ड। अब जैसे कि देखिए, आइटम शोन इन प्लस आइटम, प्लस कॉलम में जो आइटम शोन होती है, विल नाउ बी रिटर्न इन माइनस साइड, माइनस कॉलम। एंड आइटम्स शोन इन माइनस साइड, सारी आइटम रिवर्स होंगी। क्या कह रखा है, आइटम शोन इन प्लस साइड, जो प्लस साइड पे आइटम शोन होती है वो कहां शोन होंगी, अब
माइनस साइड पे, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि पीछे जब हम कैश बुक में करते हैं, वो हमने कैश बुक का फॉर्मेट पढ़ा था। पीछे वाली उसमें हमने क्या पढ़ा था, कैश बुक का कॉलम पढ़ा था। देखो हमने ये क्वेश्चंस करे, यहां तक अब हमने क्वेश्चंस करे थे, ये सारे हमने कैश बुक के अकॉर्डिंग करे थे। और ये देखो ये फॉर्मेट भी हमने किसके अकॉर्डिंग पढ़ा था, एज पर कैश बुक के अकॉर्डिंग। अब हम पासबुक के अकॉर्डिंग पढ़, अब हमारे पास पासबुक है, यहां दे रखी है, तो जो आइटम प्लस में होनी चाहिए थी, अब हम उल्टी साइड से चल रहे हैं। अब उल्टी साइड से चलेंगे, जो आइटम प्लस में होनी चाहिए थी, जो हम प्लस करते थे कैश बुक में, अब वो पासबुक में माइनस होगी। ठीक है, उल्टा चल रहे हैं, याद रखना। आइटम शोन इन प्लस कॉलम विल बी नाउ बी रिटन इन माइनस कॉलम। ठीक है, एंड आइटम शोन इन माइनस कॉलम will be written in plus column। क्लियर? जो आइटम प्लस कॉलम में आती थी पहले कैश बुक में, वो अब माइनस कॉलम में आएगी, और जो आइटम माइनस कॉलम में आती थी कैश बुक के, वो अब प्लस कॉलम में आएगी। ठीक है बच्चा, क्लियर? ये आप अपने बुक के पेज नंबर 15.15 से पढ़ सकते हैं ये वाली टॉपिक। ठीक है, क्लियर? अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चा मैं आपको यही फॉर्मेट बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, जिसमें ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी सिखाऊंगी मैं, और अगर फेवरेबल बैलेंस दे रखा होगा बच्चा जब भी सीखेंगे हम। क्लियर बच्चा? ये हम क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, हमारे सिर्फ ये टॉपिक रह जाता है इसके बाद, और एक टॉपिक रह जाता है प्रिपरेशन ऑफ अमेंडेड कैश बुक। कैश बुक अमेंडेड पहले बना लेते हैं, अमेंडेड कैश बुक बनाना भी सिखाऊंगी मैं आपको। ठीक है बच्चा, टिल देन जब तक आप अपनी बुक की इलस्ट्रेशन नंबर 9 तक सारे टॉपिक क्लियर कर ले। इलस्ट्रेशन नंबर 9 तक सारे टॉपिक क्लियर कर ले, जो पेज नंबर 15.14 पे है। ठीक है, आप अब अभी तक हमने कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस और कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है बच्चा, वो आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम पासबुक का फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस करेंगे, जिसमें हमें याद रखना पड़ेगा कि जो चीज आइटम हम प्लस में करते थे, अब वो आइटम हम माइनस में करेंगे। जैसे कि मैं आपको अभी बताती हूं, देखो, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट जो प्लस आइटम में आता है, अब ये चीज माइनस आइटम में आएगी। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक प्लस आइटम में आता है, अब ये चीज माइनस आइटम में आएगी। कौन सी वाली? हम एज पर पासबुक के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें जो प्लस में आती है वो माइनस आइटम में आ जाएंगी, और जो माइनस आइटम में आती है वो सारी चीजें प्लस आइटम में आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर बच्चा? ओके, दिस थिंग वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके बच्चा, थैंक यू वेरी मच। टिल देन you should practice your question up to illustration number 9. Thank you.